बल्लेबाजों के ऊपर रहेगी जहां तक तिलवाड़ा का सवाल है। दोनों धमाकेदार बल्लेबाज हैं निश्चित रूप से। आज देखना है इस बड़े मुकाबले के ऊपर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह की शुरुआत करते हैं। जबकि करण चौहान को उनके कप्तान ने आज सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा है, तो देखना होगा निश्चित रूप से किस तरह की शुरुआत होती है यहाँ पे तिलवाड़ा के लिए पारुल और करण के द्वारा। बाएं हाथ के बल्लेबाज है पारुल। पिछले मैच के ऊपर क्वार्टर फाइनल मुकाबले के ऊपर बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी जहां तक पारुल का सवाल है। बहरहाल इस बड़े मुकाबले के ऊपर देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। फील्डिंग का मुआयना करते हुए मैं कहूंगा बाएं हाथ के बल्लेबाज पारुल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है करण। जबकि पहले ओवर की जिम्मेदारी निखिल के हाथ में है कार्के फ्रेंड्स रुद्रपुर की तरफ से। 150 रन बराबरी के लिए 151 रन जीत के लिए चाहिए जहां तक प्लेइंग 11 रुद्रपुर तिलवाड़ा का सवाल है। निखिल पुनीर के हाथ में गेंद है। पहले ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने निखिल पुनीर को सौंपी है। मात्र 2-3 खिलाड़ियों को ऑफसाइड के ऊपर रखा है निखिल ने पारुल के लिए। और ये पहली गेंद को खेल दिया है और गेंद हवा में भी जरूर थी लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गिरी। और इस बीच एक रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से पारुल ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की और पारी के स्कोरिंग की शुरुआत की। अब इस ओवर में एक बार करण चौहान बाएं हाथ के बल्लेबाज करण चौहान भी है। निश्चित रूप से आज उनके कप्तान ने उनको प्रमोट करके सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा है। देखना होगा कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं किस तरह का प्रदर्शन इस बड़े मुकाबले के ऊपर करण करते हैं। बॉल की सामना करने के लिए तैयार निखिल पुनीर की गेंद तेज गति से निकली हुई गेंद थी। वाइड का इशारा जरूर आया। लेग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई गेंद। थर्ड मैन के फील्डर जब तक गेंद को फीड करते बाई के रूप में भी रन चुराए तो 2 अतिरिक्त रन इस गेंद के ऊपर मिले। इन 2 अतिरिक्तों के सारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन अब हो गया है। इस बीच एक बार फिर निखिल पुनीर दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। सबके बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पारुल के लिए दौड़ना प्रारंभ किया और पैन को खेल रहा है गेंद जा रही है तारामंडल में। कहां जाके रुकेगी? हाईवे से 100 मीटर अंदर। जबरदस्त स्ट्रोक मैं कहूंगा पारुल के बल्ले से। इन 6 रनों की मदद से पारुल पहुंचे अपने 7 के व्यक्तिगत स्कोर पे। पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ हो गया है 9 रन। एक बार फिर निखिल के हाथ में गेंद है पारुल के लिए। फिर लॉफ्ट करना चाहते थे इस बार। बल्ले और गेंद का से संपर्क हुआ नहीं इस बीच और बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबारी है एक बार निखिल को। निखिल अपने कोटे का पहला ओवर पारी के लिए पहला ओवर बॉल कर रहे हैं। पारुल के लिए गेंद इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। अपना ऑफ स्टंप कवर किया और जाने दिया पारुल ने इस गेंद को विकेट कीपर के पास। बहरहाल एक और रन जरूर मिला है। 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 अब पारी का स्कोर हो गया है। बहरहाल निखिल के हाथ में गेंद है। फिर इस गेंद को खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद लगातार दूसरी वाइड निखिल के द्वारा। इस वाइड के सारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। पहला ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय निखिल के द्वारा 150 बराबरी के लिए। 151 जीत के लिए चाहिए उसी का पीछा होता हुआ। और इस बार इस गेंद को धकेल दिया ऑन साइड में। तेज गति से निकले फील्डर्स भी गेंद के नीचे आ रहे हैं और गेंद एक ही रन मिलेगा वहां पे। अच्छा तालमेल मैं कहूंगा। निश्चित रूप से एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से 8 व्यक्तिगत स्कोर पारुल का हो गया है। पारी का स्कोर अब 12 हो गया है। बहरहाल एक बार फिर निखिल के गेंद करण चौहान के लिए गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे इस बार। बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे एक टप्पे के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। 12 रन पारी का स्कोर है। गेंद एक बार फिर निखिल के हाथ में है। सामना करने के लिए तैयार करण जिनको स्कोरिंग की शुरुआत करनी है। बहरहाल क्षमतावान खिलाड़ी जहां तक करण का सवाल है। और इस बीच इसको लॉफ्ट करना चाहते थे इस बार। बल्ले और गेंद का फिर संपर्क हुआ नहीं। तेज गति से निकली हुई गेंद थी और इस बीच ओवर समाप्त हुआ निखिल पुनीर का। निखिल चौहान निखिल पुनीर का। तो इस तरह से पहले वर्ष की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के अपने पहले वर्ष के ऊपर निखिल पुनीर ने जरूर 12 रन खर्च किए। जबरदस्त हिट एक 6 रन के रूप में जरूर लगाई थी पारुल ने। बहरहाल इस गेंदबाजी में अभिषेक आए हैं
नए गेंदबाज के रूप में बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अब देखना होगा, सामना करने के लिए तैयार है पारुल स्ट्राइक एंड के ऊपर। इस बीच 7 रन बनाने के बाद पारुल भी स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार है। पिछली निखिल के ऊपर 8 रन बनाने के बाद निखिल के ऊपर मैं एक जबरदस्त हिट 6 रन के रूप में लगा चुका है। जहां तक बल्लेबाज पारुल का सवाल है, बहरहाल लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी अभिषेक की, सामना करने के लिए पारुल, और पहली गेंद देखा भाना और अपना ऑफ स्टंप कवर किया मैं कहूंगा पारुल ने, और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत इस ओवर में जहां तक गेंदबाज अभिषेक का सवाल है। बहरहाल इस गेंद को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं, हवा में भी है और गेंद सीधे जाके लगी बाउंड्री लाइन पे 4 रन का। दूसरी बाउंड्री मिलती हुई तिलवाड़ा को, दूसरी बाउंड्री मिलती हुई पारुल को। इन 4 रनों की मदद से दूसरी बाउंड्री मिलती हुई पारी का स्कोर है 16 रन। जबरदस्त इन 4 रनों की मदद से 12 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है पारुल का। अभिषेक और इस बार इस गेंद को धकेल दिया है वहां पे, सुंदर फील्डिंग निखिल पुनीर के द्वारा। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। बहरहाल एक बार फिर अभिषेक के हाथ में गेंद है, सामना करने के लिए तैयार है पारुल के लिए। अभिषेक की गेंद फिर सीमा रेखा बाउंड्री से पार, 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, वाह शॉट। जितनी तारीफ की जाए पारुल की उतना ही कम। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के ऊपर भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। बहरहाल इस बीच एक बार फिर हल्के कदमों के साथ अभिषेक की इस गेंद को फिर लॉफ्ट करना चाहते थे विकेट कीपर, विकेटों से जरूर चिपके हुए एक मानसिक दबाव जरूर विकेट कीपर पारुल के ऊपर बनाए हैं। बहरहाल पारुल का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 2 जबरदस्त लॉफ्टेड 6 और 1 4, 18 रन के ऊपर। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के ऊपर भी जबरदस्त बल्लेबाजी पारुल ने की थी, 65 रन की शानदार पारी खेली थी। बहरहाल वहीं से शुरुआत करते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले के ऊपर और फिर खेल रहा है, फिर गेंद गई हाईवे के जस्ट अंदर। तीसरा छक्का लगता हुआ पारुल के बल्ले से। 2 ओवर की समाप्ति हुई है। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 28 रन। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए अभी तक। जहां तक इन दोनों सलामी बल्लेबाजों का सवाल है, जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई निश्चित रूप से पारुल यहां पे डोमिनेट करते हुए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बना चुके हैं। इन 24 रनों के ऊपर 3 6 और 1 चौका। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं 150 का स्कोर यदि छूना है तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। बहरहाल निखिल के हाथ में गेंद है, कोटे का दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं। पारी का कुल मिलाकर करण के लिए लॉफ्ट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर गई। व्हाइट का इशारा जरूर आया अंपायर का। इसे एक अतिरिक्त के सहारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 29 विदाउट लॉस। 150 का पीछा करती हुई मैं कहूंगा प्लेइंग 11 तिलवाड़ा की टीम। अभी तक अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। बहरहाल करण चौहान ने फुटबॉल बना के इस गेंद को धकेला है, हवा में भी थी लेकिन फील्डर्स की पहुंच से बाहर। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाई और ये दूसरा रन भी पूरा किया। निश्चित रूप से फुटटॉस गेंद की सही टाइमिंग बना नहीं पाए। बहरहाल 2 रन जरूर मिले इस गेंद के ऊपर करण को। 2 रनों की मदद से अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय रुद्रपुर की तरफ से निखिल पुनीर के द्वारा। कोटे का दूसरा, पारी का कुल मिलाकर तीसरा ओवर बॉल कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर इस ओवर में करण 2 रन बनाने के बाद, आज जहां तक करण चौहान का सवाल है, निश्चित रूप से उनके कप्तान ने उनको प्रमोट करके सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा है और जिस काम के लिए भेजा है निश्चित रूप से, और इस बीच पूरी तरह से मैं कहूंगा बीट हुए वहां पे इस गेंद की गति से। जहां तक करण चौहान का सवाल है, अच्छी गेंद निखिल के द्वारा। निश्चित रूप से इस गेंद के ऊपर कोई मौका नहीं था करण के पास।
बहरहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार निखिल की, और इस बार खेल सीमा रेखा बाउंड्री सेवा। व्हाट अ शॉट, हाईवे से मुश्किल से 100 मीटर अंदर, जबरदस्त स्ट्रोक मैं कहूंगा। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 37 रन 37। जबरदस्त शुरुआत होती हुई तिलवाड़ा की तरफ से इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। बहरहाल एक बार फिर निखिल के हाथ में गेंद है, फिर खेल रहा है गेंद सीमा रेखा बाउंड्री से 5-6, बैक टू बैक 6, जबरदस्त शॉट। और निश्चित रूप से कप्तान ने जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा है, इस समय अब मैं कहूंगा कप्तान की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए करण चौहान, जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई करण के द्वारा। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ हो गया 43 रन। मात्र 30 ओवर बॉल किया जा रहा है। 150 रन बराबरी के लिए 151 रन जीत के लिए चाहिए। बड़ा मुकाबला इस समय मैदान के मध्य चलता हुआ। निखिल के हाथ में गेंद, और ये छक्कू की हैट्रिक पूरी। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 49 अब हो गया है। जबरदस्त बल्लेबाजी करण चौहान के द्वारा, और जानते हैं ना आक्रामक बल्लेबाज है। इस बार कप्तान ने उनको सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा है, और कप्तान की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए दबाव निखिल के ऊपर है। करण करेंगे इस बार, लॉट करना चाहते थे, इस बार बल्ले पे आई नहीं गेंद, और इसी बीच 3 ओवर बहुत महंगा ओवर समाप्त हुआ मैं कहूंगा निखिल पुनीर का। कितने रन निखिल पुनीर ने? 21 रन इस ओवर में निखिल पुनीर ने खर्च किए। बहुत महंगा ओवर मैं कहूंगा निखिल का। बहुत सुंदर बल्लेबाजी तिलवाड़ा की तरफ से करण चौहान के द्वारा। आज कप्तान ने उनको सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा था, जबकि पिछले मैच के ऊपर देखा था हमने तो 5वें डाउन पे आए थे। आज कप्तान ने सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा, और कप्तान की उम्मीदों पे अभी तक खरा उतरते हुए करण चौहान, जबरदस्त बल्लेबाजी पिछले गेंद के ऊपर, ओवर्स के ऊपर। पारी का स्कोर 49 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जबरदस्त बल्लेबाजी तिलवाड़ा की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाजों को। हो भी क्यों नहीं, जानते हैं 150 रन बराबरी के लिए 151 रन जीत के लिए चाहिए। बड़ा मुकाबला इस मैदान के ऊपर मैं कहूंगा दोनों टीमों के मध्य। जो भी टीम इस मैच में विजयश्री हासिल करेगी, निश्चित रूप से कल फाइनल में नवयुवक मंगल दल तुलंगा के साथ भिड़ेगी। उसी के लिए कसम कस चलता हुआ मैदान में जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाज तिलवाड़ा की तरफ से करण और पाउल। नतीजा कुछ भी हो मैच का, लेकिन इस समय मजा तो आया है करण चौहान और पारुल की बल्लेबाजी देख के। निश्चित रूप से बड़ा मुकाबला है। बड़े मुकाबले के ऊपर कौन सा बड़ा खिलाड़ी साबित होगा? पारुल होगा, करण होगा, या निखिल होंगे गेंदबाजी में, अभिषेक होंगे? ये तो समय की गर्त में। बहरहाल इस समय करण का बल्ला बोलता हुआ गेंदबाजी के ऊपर रुद्रपुर की। योगेश आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। चौथे गेंदबाज को, तीसरे गेंदबाज को आजमाया है यहां पे रुद्रपुर के कप्तान ने। स्पिन गेंदबाजी करते हैं योगेश, जबकि सामना करने के लिए तैयार पारुल 24 रन बनाने के बाद 3 छक्के और 1 चौके अपने 24 रन की पारी में लगा चुके हैं। जहां तक पारुल का सवाल है, बहरहाल तीसरे रनअप के साथ योगेश सामना करने के लिए तैयार। 49 रन पारी का स्कोर है। अच्छी शुरुआत, इसको लंबी साझेदारी में ले जाने की जरूरत बल्लेबाजों को। और पहली गेंद को खेल दिया इस समय, और जब तक फील्डर से गेंद को फीड कर दे, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पलटे हैं, और ये दूसरा रन भी पूरा किया, और तीसरे रन के लिए भी पलटे हैं, और 3 रन मिले पहली गेंद के ऊपर। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते 51 रन अब हो गया है। 52 रन हो गया, सॉरी 52 रन पारी का स्कोर। 52 रन की पार्टनरशिप दोनों सलामी बल्लेबाज कर चुके हैं। निश्चित रूप से जबरदस्त बल्लेबाजी मैं कहूंगा। जिस शुरुआत की उम्मीद कप्तान को थी, इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज खड़े उतरते हैं उसमें। बहरहाल एक बार फिर योगेश के सामने करण चौहान ने फिर खेल, हवा में भी जरूर है, लेकिन फील्डर 6 से दूर।
इस बीच 1 रन के रूप में छोड़ जरूर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर अब हो गया है 53 रन, 53। बहरहाल एक बार फिर दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज और सुंदर दर्शनीय स्ट्रोक है। व्हाट अ शॉट, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, तेज गति से निकला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड के ऊपर। 4 रन जरूर मिले इस स्ट्रोक के ऊपर पारुल को। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन विदाउट लॉस। जबरदस्त स्ट्रोक मैं कहूंगा पारुल के बल्ले से। और इस बीच एक बार फिर योगेश के हाथ में गेंद है, सामना करने के लिए तैयार। पारुल बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज से और हल्के हाथ से धकेल दिया है गेंद को इस समय फर्स्ट स्लिप के ऊपर। फील्डर्स ने गेंद को फीड किया और खत्म। 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 58 रन। सुंदर साझेदारी, अच्छी शुरुआत तिलवाड़ा की तरफ से। जबरदस्त शुरुआत मैं कह सकता हूं करण चौहान और पारुल के द्वारा। निश्चित रूप से करण चौहान को आज प्रमोट करके उनके कप्तान ने सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा था। इस समय अपने कप्तान की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए इस समय मैं कहूंगा बाएं हाथ का ये बल्लेबाज करण चौहान। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी पिछले ओवर्स के ऊपर निखिल के की थी। जबरदस्त बल्लेबाजी मैं कहूंगा। अभी तक जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई तिलवाड़ा की तरफ से। निश्चित रूप से दबाव योगेश के ऊपर रहेगा। तीसरे रनअप के साथ दौड़ा प्रारंभ के अंपायर को और इस बार धकेल दिया है गेंद को। प्राकृतिक बाधा निश्चित रूप से इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में एक बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार करण चौहान योगेश की और इस बार खेल रहे हैं गेंद है सीमा रेखा बाउंड्री से कई दूर। 64 रन, पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी होती है। इन 6 रनों की मदद से करण चौहान पहुंचे अपने व्यक्तिगत 27 के योग पे। इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी करण के द्वारा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। निश्चित रूप से इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पे विनय सवाल आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। सामना करने के लिए तैयार पारुल। 32 रन बनाने के बाद पारुल भी तैयार है स्ट्राइक एंड के ऊपर। और जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों सलामी बल्लेबाज के द्वारा होती हुई। निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और इस बीच और इस गेंद बाहरी किनारा लेती थर्ड मैन के ऊपर भी गई थी। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था इस समय और जीवन दान भी हो सकता है मैं कहूंगा। निश्चित रूप से डाइव पे जरूर लगाई थी अपनी जगह पे ही मैं कहूंगा फील्डर्स ने, लेकिन गेंद तक कैरी नहीं हो पाए। और इस बीच 1 रन जरूर मिला पारुल को। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर पारुल का 33 हो गया है। एक बार फिर करण चौहान 27 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार है। बिना साल की गेंद का और लॉप करना चाहते थे, तेज गति से निकली हुई गेंद थी। गेंद की गति से मैं कहूंगा इस समय चकमा खा गए करण चौहान। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अपनी की क्रीज के ऊपर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर है 65 रन। 65 रन पारी का स्कोर है। इस समय विनय के हाथ में गेंद है, लंबे कद के गेंदबाज है, दाएं हाथ से गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज करे। अच्छी गेंद, बहुत तेज गति से निकली हुई गेंद थी। विकेट कीपर निखिल भी गेंद को फीड नहीं कर पाए। थर्डमैन के फीडर से जब तक गेंद को फीड करते बाई के रूप में जरूर 1 रन के रूप में छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी के स्कोर में भी लगातार इजाफा होता हुआ हो गया है 66 रन, 66। जबरदस्त शुरुआत मैं कहूंगा दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। 150 रन बराबरी के लिए, 151 रन जीत के लिए चाहिए। और इस बीच पटकी हुई गेंद थी, इसको लॉफ्ट करना चाहते थे। वाइड का इशारा है अंपायर का। इसे अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन बिना किसी नुकसान के। मात्र 5 ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय। 67 रन, 5 ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय।
काट के फ्रेंड्स रुद्रपुर की तरफ से। जबरदस्त शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा तिलवाड़ा की तरफ से। मात्र 1 2 3 खिलाड़ी को ऑफसाइड में रखा है विनय ने, और पारुल के लिए और बल्ले का बारी किनारा लेते हुए थर्ड मैन के ऊपर गई है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती है, सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर 4 रन। 71 रन। इकहत्तर रन हो गया है यहाँ पे पारी का स्कोर। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पे होती हुई तिलवाड़ा की तरफ से। बड़े मुकाबले का बड़ा खिलाड़ी कौन होगा ये तो समय बताएगा बहरहाल। और इस समय पारुल इस गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, नीचे जाती हुई गेंद थी, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर निखिल के हाथों में। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार पारुल। पारी का स्कोर है 71 रन, 150 रन बराबरी के लिए, 151 रन जीत के लिए चाहिए। या जी इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के ऊपर खेलना है तिलवाड़ा की टीम को, तो निश्चित रूप से समय विकेट है यहाँ पे जहां तक रुद्रपुर का सवाल है, यदि फाइनल में खेलना है तो। और इस बीच इस बार धकेल दिया है गेंद को, ऑन साइड की तरफ है, 1 रन पूरा किया और फील्डर्स गेंद के नीचे आ रहे हैं 1 ही रन से संतुष्ट दिखते हुए। अच्छा तालमेल दोनों के द्वारा। इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ, 5 ओवर 72 रन। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी का स्कोर है 72 रन बिना किसी नुकसान पे। जबरदस्त शुरुआत इस समय होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा तिलवाड़ा के लिए। अच्छी शुरुआत। निश्चित रूप से इस समय कप्तान का सही फैसला साबित करते हुए करण चौहान, उनको आज सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा। अब तय कप्तान के उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए करण चौहान बल्लेबाजी में। गौरव आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। 5वें गेंदबाज को रुद्रपुर के कप्तान ने गौरव को आजमाया है। कौन सा वो गेंदबाज होगा जो साझेदारी में ब्रेक थ्रू दिलाएगा। निश्चित रूप से समय दोनों सलामी बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। एक बार गौरव के हाथ में गेंद है, कोटे का पहला पारी के लिए 6वां ओवर बॉल करेंगे गौरव। लंबे बॉलिंग रनअप के साथ देखा जाता है गौरव नेगी को भी सामना करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड के ऊपर 38 रन बनाने के बाद पारुल भी तैयार है। एक बार फिर पारुल के लिए गौरव ने तोड़ा और ये पटकी हुई गेंद थी। नाखुश दिखते हुए इस समय अपने बल्ले से ये पारुल निश्चित रूप से इस गेंद को तो पूरी तरह से टाइमिंग नहीं बना पाए जहां तक पारुल का सवाल है। बहरहाल गौरव नेगी के हाथ में गेंद है, सामना करने के लिए तैयार। 32 रन बनाने के बाद 38 रन बनाने के बाद फिर वही गेंद इस समय ऑपोजिशन से बाहर थी, वाइड जरूर करार दी गई अंपायर के द्वारा। इसे अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन बिना किसी नुकसान पे। जिस शुरुआत की उम्मीद लगभग वही शुरुआत दिला चुके हैं मैं कहूंगा तिलवाड़ा के दोनों सलामी बल्लेबाज। बहरहाल एक बार फिर गौरव नेगी और खराब गेंद और यही नतीजा होगा। पारुल जैसे बल्लेबाज को इस तरह की गेंद मिलेगी तो वो काट छोड़ने वाला है। 79 तो इस तरह से निश्चित रूप से इस समय पारुल जैसे बल्लेबाज को इस तरह की गेंदें मिलेंगी तो यही नसीहत देंगे वो गेंदों को। इन 6 रनों की मदद से अब स्कोर में लगातार इजाफा होता हुआ 79 रन हो गया है, 79 हो गया है विदाउट लॉस। जबरदस्त साझेदारी होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाजों के मध्य। बहरहाल एक बार गौरव नेगी के हाथ में गेंद इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। वाइड का इशारा आता हुआ इस समय 80 रन। अंपायर वाजपेयी के द्वारा। पारी का स्कोर इससे एक अतिरिक्त के सारे बढ़ता हुआ 80 रन। जबरदस्त शुरुआत मैं कहूंगा। और इस बीच एक बार फिर हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया और इस बार खराब गेंद और क्या 6 मार रहे भैया। 86 रन। और इसी के साथ ताली तो बजनी चाहिए। दूसरे मैच के ऊपर भी शानदार बल्लेबाजी की यहाँ पे पारुल ने हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए 54
54 रन बनाने के बाद बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी साबित होता हुआ अभी तक 50 रन के ऊपर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी साबित होता हुआ इस समय पारुल तिलवाड़ा की तरफ से। बहरहाल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ और फिर खराब गेंद और फिर एक और ड्रॉप एट 6 और जबरदस्त बल्लेबाजी। 54 रन व्यक्तिगत स्कोर हो गया है। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ उछलता कूदता 92 रन 92। जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ पारुल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ गौरव ने भी चलना विराम किया और फिर खराब गेंद और सही नतीजा। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 6 98 रन अब पारी का स्कोर हो गया है और पारुल के लिए प्रशांत वाजपेयी की तरफ से 500 रुपए का शानदार पारी खेलने पे इनाम। 22 गेंदों खेलकर 62 रन बनाने के बाद और फिर हवा में भी है फील्डर्स गेंद के नीचे देखना है और 6 रन। 104 रन। तो इस तरह से निश्चित रूप से इन 6 रनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। 6 ओवर खत्म। 32 रन इस ओवर में यहाँ पे खर्च किया मैं कहूंगा नेगी ने। ना पहलू सबसे खर्च और निश्चित रूप से इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पे तिलवाड़ा की तरफ से पारुल और करण चौहान के मध्य और दोनों को सुंदर शतकीय साझेदारी के लिए पंडित शशांक उपाध्याय शर्मा जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार शशांक और करण चौहान के लिए। पारी का स्कोर है 104 रन 104 36 बॉल में 47 विदाउट विकेट 104 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई पारुल के द्वारा और इस बल्लेबाजी के ऊपर उनको लगातार इनाम भी लगातार छक्के मारने पे 5 छक्कों के ऊपर जितेंद्र वाजपेयी के द्वारा 100 रुपए का नगद पुरस्कार। जबकि शतकीय साझेदारी के ऊपर तिलवाड़ा के दोनों सलामी बल्लेबाजों को शशांक उपाध्याय शर्मा जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। जबरदस्त बल्लेबाजी करण चौहान और पारुल के द्वारा जितनी तारीफ की जाए और पहले इस प्रतियोगिता की मैं कहूंगा सलामी बल्लेबाजों के द्वारा निश्चित रूप से पहली शतकीय साझेदारी जबरदस्त पारी पारुल के द्वारा 68 रन के निजी ओवर पे खेलते हुए पारुल, जबकि 27 के व्यक्तिगत स्कोर पे खेलते हुए करण चौहान 23 गेंदों के ऊपर 68 रन बना चुके हैं पारुल। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। जबरदस्त मुकाबला बड़े मुकाबले का बड़ा खिलाड़ी साबित होता हुआ इस समय पारुल तिलवाड़ा की तरफ से निश्चित रूप से जबरदस्त मुकाबला। 104 रन पारी का स्कोर है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन बराबरी के लिए चाहिए, 151 रन जीत के लिए चाहिए। विनय आए हैं अब नए एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा ओवर बॉल करने के लिए। पारी का कुल मिलाकर 7वां ओवर बॉल करेंगे विनय। निश्चित रूप से इस समय दबाव की स्थिति में यहाँ पे मैं कहूंगा कार्तिक फ्रेंड्स रुद्रपुर के गेंदबाज जबरदस्त शतकीय साझेदारी दोनों सलामी बल्लेबाज निभा चुके हैं। एक बार फिर गेंदबाजों को निश्चित रूप से बैकफुट पे धकेला है जहां तक करण चौहान और पारुल का सवाल है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ पारुल 68 रन बनाने के बाद नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, जबकि 27 रन बनाने के बाद एक बार स्ट्राइक एंड पे रहे करण चौहान। निश्चित रूप से विनय लंबे कद के गेंदबाज है, हवा में है, फर्स्ट स्लिप के ऊपर है, लेकिन फील्डर्स की पहुंच से बाहर। 1 रन जरूर मिला इस समय करण चौहान को। 27 पारी का स्कोर है। पिछले ओवर्स के ऊपर 5 लगातार लॉफ्ट एट 6 मारने के बाद
68 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी कर रहा है, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ एक तरफा लगभग बना दिया है मैच को। बहरहाल एक बार फिर बायां के बल्लेबाज और बल्ले का बारीक किनारा लेती हुई गेंद गई इस समय सेकंड स्लिप के ऊपर। फील्डर्स मौजूद है लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे पारुल को। इस एक रन की मदद से 59 अब पारी का स्कोर 59 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है, 69 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई 150 रन बराबरी के लिए 151 रन जीत के लिए चाहिए, उसका पीछा करती हुई समय तिलवाड़ा की बल्लेबाज। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, आगे आए, धकेल दिया वहां पे और एक रन का सफर भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। बड़े मुकाबले का बड़ा खिलाड़ी निश्चित रूप से अभी तक पारुल साबित होता हुआ जबरदस्त। 69 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर है, जबकि 75 रन यहाँ पे खिलाड़ी के द्वारा हाईएस्ट स्कोर है। क्या उसको पूरा करेंगे? बहरहाल पारुल एक बार गेंद सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ और बाउंड्री से बाहर 6 रन। और इस तरह से 75 रन की शानदार पारी खेल चुका है। इस समय बराबरी पे है, जो कि टूर्नामेंट में निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के द्वारा हाईएस्ट टोटल था 75 रन, उसको बराबरी कर ली है। सरोज जो कि चुन्नी के बल्लेबाज थे। बहरहाल अरविंद विनय के हाथ में गेंद है, इस बार निश्चित रूप से अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद थी। निश्चित रूप से अभी भी गेंदबाज इस खोज में कौन सा गेंदबाज होगा जो इसे साझेदारी को तोड़ने में कामयाबी हासिल करेगा? कौन सा गेंदबाज होगा जो अपनी टीम को वापस मैच के ऊपर लाएगा? बहरहाल इस समय पारुल का बल्ला बिल्कुल इस मैच के ऊपर हावी होता हुआ और इस बार इस गेंद को धकेल दिया है। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जरूर गेंद लगी। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर समाप्त हुआ विनय का 7 ओवर 113 रन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 113 रन बिना किसी नुकसान के बनाए हैं यहाँ पे तिलवाड़ा की टीम ने। 30 गेंदों का खेल यहां से शेष है, 38 रन जीत के लिए चाहिए। निश्चित रूप से इस समय जीत की तरफ बढ़ती हुई मैं कहूंगा प्लेइंग 11 तिलवाड़ा की टीम। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय पारुल, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। 75 रन बनाने के बाद लगभग एक तरफा कर दिया इस मैच को। अभी तक क्रिकेट वैसे अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम गेंद जब तक नहीं फेंकी जाती कुछ भी कहना नाइंसाफी। बहरहाल अच्छी साझेदारी इस समय मैदान के ऊपर पनपती हुई तिलवाड़ा की तरफ से 113 रन बना चुकी है दोनों सलामी बल्लेबाजों की इस साझेदारी को। और इस बार इस गेंद को धकेल दिया है, योगेश भी गेंद को सही कलेक्ट नहीं कर पाए। एक रन पूरे के दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पलटे हैं और ये दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन बिना किसी नुकसान के। क्या बल्लेबाजी हो रही है इस समय। निश्चित रूप से बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी इस समय पारुल साबित होता हुआ तिलवाड़ा की तरफ से। 75 रन बनाने के बाद क्वार्टर फाइनल के ऊपर 65 रन की पारी खेली थी नाबाद, आज 75 रन। और इस बीच इस बार लौट करना चाहते थे करण चौहान, मना। बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। गेंद एक बार तिरछे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए योगेश। जबरदस्त मुकाबला होता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ इस समय करण चौहान निश्चित रूप से प्रमोट करके उनके कप्तान ने आज सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा था और अब कप्तान की उम्मीदों पर अभी तक खरा उतरते हुए मैं जहां तक करण चौहान की बात की जाए,
बहरहाल एक बार फिर योगेश की गेंद ऑफ स्टंप कवर किया, व्हाइट गेंद जरूर करार दी गई एम्पायर के द्वारा। सूझबूझ की क्रिकेट खेलते हुए इस समय करण चौहान, जैसे ही देखा ऑफ स्टंप पे है, बाहर है, छोड़ दिया गेंद को। बहरहाल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ और इस बार इस गेंद को खेल दिया है। करण ने 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट दिखते हुए दोनों बल्लेबाज। अब पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 117 रन। ड्रिंक्स भाई, होटल अचानक के प्रोपराइटर ड्रिंक्स तैयार रखें। हल्के कदमों के साथ तीर्थ रनअप के साथ योगेश की गेंद को खेल दिया है, खतरा भी हो सकता है। और इस बीच 1 रन का सफर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर हो गया है पारुल का 76 रन। नो बॉल 118 पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 118 रन। और इस प्रतियोगिता का जो हाईएस्ट खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया व्यक्तिगत स्कोर वो पारुल 76 रन बनाने के बाद नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, जबकि इस बार धकेल दिया है करण चौहान ने गेंद को। जब तक योगेश गेंद को फील्ड करते 1 रन का सफर जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी इस बड़े मुकाबले के ऊपर करण और पारुल के द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय अभी तक 150 रन बराबरी के लिए चाहिए, 151 रन जीत के लिए चाहिए, उसका पीछा करती हुई मैं कहूंगा तिलवाड़ा की टीम। सुंदर साझेदारी, अच्छी शुरुआत और अच्छे लय में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। बहरहाल गेंद को धकेल दिया है यहाँ पे करण ने। जब तक फील्डर गेंद को फीड करते हैं 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पड़ते हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। 121 रन अब पारी, 121 रन अब पारी का स्कोर हो गया है। 78 रन व्यक्तिगत स्कोर हो गया है पारुल का। 24 बॉलों का 10 रन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 रन रे। 121 अच्छा वो 30 लगा 10 20 30 रन देखले तब खाली नो निकल पहले ही नहीं और खतरनाक है तो सर के मात्र दबाव मारे था 4 ओवर पे लेगी 30 रन चाहिए। और निश्चित रूप से इस समय बल्लेबाज हावी होते हुए मात्र 24 गेंदों का खेल इस पारी का है। 24 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए यहां पे तिलवाड़ा की टीम को। होटल अचानक वाजपेयी जी, महेंद्र वाजपेयी भाई कहाँ है लकी? लेने तुम तो नाही ऐसा तो सुविधा थी ना तुम क्या ना आ जाओ ना और तो बार बार ना के हर दौर एक दौर तो लड़का चाहिए और कम तीन ओवर बाद अगने भी ना हो कैमरा तो कमेंट करना तक बटन तो अगने लू मुनु बोलू नहीं और रोल पुले पे बदने मार दन मूवी जन तो हो बंजिंदे करो अरे तू जो ना जा वाली यार घर तेज नहीं ना एक तरफा नहीं यो वेट टक्कर हो पहले ओवर जे हम बाउंड्री नहीं लगेगा वो न्यू भाई 8 ओवर जाए हमने जो मैच बाउंड्री नहीं लगी कैसे हो वो ये
जबकि इस बीच एक बार फिर ले चलते हैं ड्रिंक्स के बाद आपको मैदान में। पारी का स्कोर है 121 बिना किसी नुकसान के। 150 रन का पीछा करते हुए इस समय यहाँ पे मैं कहूंगा प्लेइंग 11 तिलवाड़ा की टीम। सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। 78 रन बनाने के बाद पारुल है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, जबकि 33 रन बनाने के बाद है करण चौहान स्ट्राइक एंड के ऊपर। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर्स का खेल शेष है। 24 गेंदों के ऊपर 30 रन और थे जहां तक प्लेइंग 11 तिलवाड़ा का सवाल है। अब एक बार फिर देख रहा हूं मैं, विनय के हाथ में गेंद है। अपने कोटे का 30 ओवर बॉल करने के लिए विनय आ रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड के ऊपर 33 रन बनाने के बाद करण चौहान दोनों बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। निश्चित रूप से अच्छी गेंद और इस बार खेल रहा है और ये सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ है। 4 रन 4 रन 4 तो इस तरह से 4 रन इस गेंद के ऊपर मिले। निश्चित रूप से 4 रनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन अब हो गया है। और इस बीच एक बार गेंद विनय के हाथ में है। बहरहाल इस बीच एक बार हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया विनय ने। करण के लिए गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी, पैड में जरूर लगी, एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर हुई, लेकिन जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते इस बीच 1 रन के रूप में जरूर छोड़ बदले दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाई का इशारा आया अंपायर का। इस एक लेग बाई के सहारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 126 रन। और इस बीच एक बार फिर स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार है पारुल। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा खेली गई, क्या इनिंग खेली गई, जबरदस्त मुकाबला। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी मैं कह सकता हूं इस समय साबित होता हुआ आज एक बार फिर प्लेइंग 11 तिलवाड़ा की तरफ से पारुल। पिछले मैच के ऊपर भी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, 65 रन बनाए थे। आज भी 78 रन बनाने के बाद मैदान के ऊपर बिल्कुल जमे हुए मैं कहूंगा। एक बार फिर विनय के हाथ में गेंद है, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई जरूर फर्स्ट स्लिप के ऊपर गई है। विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते इस बीच 1 रन के रूप में छोड़ बदले। अब व्यक्तिगत स्कोर 79 रन हो गया है पारुल का। पारी का स्कोर इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ हो गया है 127 रन। 150 रन बराबरी के लिए चाहिए, 151 रन जीत के लिए चाहिए कार्तिक फ्रेंड्स रुद्रपुर को। बहरहाल इस बीच को बॉल में सामना करने के लिए तैयार। 37 रन बनाने के बाद करण चौहान। हल्के कदमों के साथ एक बार फिर विनय के हाथ में गेंद है, सामना करने के लिए तैयार करण चौहान। और इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लाके लगा और जब तक थर्ड फाइनल के फील्डर्स गेंद को फीड करते इस बीच 1 रन के रूप में दोनों ने छोड़ बदले। इस 1 रन की मदद से अब 38 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है करण चौहान का। और पारी का स्कोर 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ 128 रन, 128 विदाउट लॉस। और अब एक बार फिर विनय के हाथ में गेंद है, अपने कोटे का 3रा ओवर बॉल कर रहे हैं विनय हल्के कदमों के साथ। और अच्छी गेंद तेज गति से निकली हुई गेंद थी, इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं पारुल का और इसी बीच ओवर भी समाप्त है। तो यानी 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की गेंदबाजी अपने कोटे की कर चुके हैं। यहाँ पे विनय 3 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद 22 रन खर्च किए 3 ओवर्स में और कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है जहां तक गेंदबाज विनय का सवाल है। कोई भी गेंदबाज अभी तक निश्चित रूप से सफलता हासिल नहीं कर पाया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी साझेदारी मैं कहूंगा तिलवाड़ा की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज करण चौहान और पारुल के मजे होती हुई 150 रन का पीछा करते हुए इस समय
पारी का स्कोर है 128 रन। 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 23 रन चाहिए तिलवाड़ा की टीम को। निश्चित रूप से इस समय लग रहा है जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं आसानी से इस स्कोर तक पहुंच जाएंगे तिलवाड़ा की टीम। निश्चित रूप से जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है पारुल और करण चौहान के द्वारा, तो एक बड़े टोटल को एक आसान सा बनाया है, इस समय बौना सा साबित किया है कह सकते हैं पारुल और करण चौहान ने। बहरहाल 18 गेंदों के ऊपर 23 रन की जरूरत और है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी पारुल और करण चौहान कर रहे हैं निश्चित रूप से अब इस लक्ष्य को बौना साबित कर दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। बहरहाल निखिल पुनीर के हाथ में गेंद है, अपने कोटे का 30वां ओवर पारी के लिए कुल मिलाकर 10वां ओवर बॉल करेंगे निखिल पुनीर। सामना करने के लिए तैयार करण चौहान बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 38 रन बना चुके हैं करण भी। अब इस ओवर में एक बार फिर निखिल के सामने होंगे। 33 रन बना चुके हैं, 38 रन बना चुके हैं और इस बीच नीचे रहती हुई गेंद थी इस समय ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड जरूर करार दी गई अंपायर के द्वारा। इसे एक अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ है 129 रन 129। एक बार फिर निखिल ने दौड़ना प्रारंभ किया और इस बार इस गेंद को खेल दिया करण ने, हवा में भी है गेंद सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर 4 रन। बयालीस रन अब करण का व्यक्तिगत स्कोर हो गया है। एक बार फिर निखिल के हाथ में गेंद है और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन के ऊपर गई और इस बीच 1 रन का सफर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 134 रन। 43 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है करण का। इस ओवर में एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार है और ये मारो फर्क है नाम लास्ट 136 ये हुए बल्लेबाज तो इस तरह से 81 अब इन 2 रनों की मदद से हो गया है पारुल का निधि का स्कोर। पारी का स्कोर 136। बहरहाल एक बार फिर देखना होगा आज पारुल इस पारी में अपनी शतकीय पारी खेलते हैं नहीं। बहरहाल इस बीच अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा 81 रन के निजी योग पे खोलते हुए इस टाई के ऊपर तैयार निखिल की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद इस बार निश्चित रूप से आगे आके गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। गेंद एक बार पहुंचाई जा रही है गेंदबाज निखिल को। अपने कोटे का 30वां ओवर बॉल कर रहे हैं। पारी का कुल मिलाकर 10वां ओवर बॉल किया जा रहा है निखिल के द्वारा। एक बार फिर निखिल के हाथ में गेंद है, हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया पारुल के लिए। गेंद हवा में है गेंद और कहां जाके रुकेगी और निश्चित रूप से गेंद इस बार सीमा रेखा बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। तो इन 4 रनों की मदद से अब पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 140 रन। अब चलो तो यानी 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का स्कोर है 140 रन। 12 गेंदों का खेल यहां से शेष है। 12 गेंदों के ऊपर 10 रन बराबरी के लिए और 11 रन जीत के लिए चाहिए तिलवाड़ा की टीम को। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने की, बहुत जबरदस्त। बड़े मुकाबले के ऊपर बड़ी बल्लेबाजी होती है मैं कहूंगा दोनों के द्वारा।
अब अभिषेक के हाथ में गेंद है और पारी का स्कोर है 140 रन बिना किसी नुकसान के। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हुई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अभिषेक के हाथ में गेंद है और कोटे का दूसरा ओवर बॉल करेंगे अभिषेक, जबकि पारी का कुल मिलाकर 11 ओवर बॉल करेंगे इस समय। और सामना करने के लिए तैयार करण चौहान, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों के द्वारा हुई। जबरदस्त मुकाबला मैं कहूंगा इस समय होता हुआ। निश्चित रूप से इस समय बल्लेबाज हावी होते हुए, और ये पहली गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन और इसे एक बार फिर, और इसकी वजह से बढ़ता हुआ स्कोर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। और इसी तरह से करण चौहान ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की निश्चित रूप से, और इस तरह से स्कोर लेवल। मात्र औपचारिकता रह गई इस मैच के ऊपर। जितनी तारीफ की जाए दोनों सलामी बल्लेबाजों की उतना कम ही कम। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हुई, दर्शकों का पूरा पैसा वसूल मैच है। मात्र 1 रन और ये तिलवाड़ा की टीम इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुकी है। इस तरह से कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच नवयुवक मंगल दल तुलंगा वर्सेस प्लेइंग 11 तिलवाड़ा के मैच। जबरदस्त मुकाबला, नाबाद रहे दोनों सलामी बल्लेबाज। क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। और कल इस प्रतियोगिता का जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा प्लेइंग 11 तिलवाड़ा और नवयुवक मंगल दल तुलंगा के मध्य। दोनों टीम कैप्टन बधाई की पात्र है, सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। इस प्रतियोगिता का जो फाइनल मुकाबला होगा तुलंगा वर्सेस तिलवाड़ा, विजेता टीम को 1 लाख चमचमाती सिल्वर ट्रॉफी, उप विजेता टीम को 51,000 चमचमाती सिल्वर ट्रॉफी, जबकि तीसरी टीम को भी 51,000 ट्रॉफी दी जाएगी। और मेरा नितिन फ्रेंड्स के कप्तान और पीपीएस के कप्तान, आपसे निवेदन है एक बार हमसे मिलके जाएं। दोनों टीम के कप्तान नितिन फ्रेंड्स और पीपीएस के कप्तान, आप दोनों टीम कप्तान हमसे मिलके जाएं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हुई इस आज इस नाबाद पारी। 10 विकेट से रोना मैं कहूंगा नितिन फ्रेंड्स रुद्रपुर की टीम को, प्लेइंग 11 तिलवाड़ा की टीम ने।